हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी होम्योपैथिक साइकोलॉजी सीरीज़ के अंदर। आज हम अपनी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में से एक बहुत ही ख़ास रेमेडी के बारे में जानेंगे, जिसके साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट को हम देखने वाले हैं आज। रेमेडी का नाम है एल्यूमिना। आपने नाम तो सुना ही होगा। एल्यूमिना जो है वो एक एल्यूमिनियम में से बनती है, मेटल, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसमें से ये रेमेडी बनाई जाती है। और एल्यूमिना जो रेमेडी है वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है। और दूसरी कौन सी एंटीसिफिलिटिक रेमेडी होगी, जैसे कि सिफिलिनम, ऑरम, मर्क्यूरियस, ये सारी रेमेडीज़। और साथों साथ एल्यूमिना को हम अगर देखें तो इसे एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी कहा जाता है, कि क्रोनिक कंडीशन ऑफ एकोनाइट एल्यूमिना हम दे सकते हैं। अभी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की हम बात करें तो मेन फीचर इसका देखेंगे तो मेंटल इंस्टेबिलिटी है। ये इसका एक कीनोट हम पकड़ के चले तो पूरी रेमेडी को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट्स है। उसमें से पहला फर्स्ट पॉइंट है मेंटल डिटीरियोरेशन, दूसरा है लॉस ऑफ सेल्फ, तीसरा है उसका डिप्रेशन एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस, उसके बाद है वायोलेंस, और लास्ट में है कंट्रोल। इतने पॉइंट्स हम अगर ध्यान में रखें तो ये पूरी रेमेडी इतने अंदर ही कवर हो जाती है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले तो उसका कीनोट समझते हैं, मेंटल इंस्टेबिलिटी। पेशेंट को अगर हम देखेंगे तो या तो फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ होगा या तो फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री होगी, उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी रिफ्लेक्ट करेगी जिसकी वजह से वो खुद एल्यूमिना पेशेंट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो पहली चीज़ ऐसी है कि मेंटली अनस्टेबल होगा पेशेंट, और इतना अनस्टेबल होगा कि हिस्टीरिया वाली कंडीशन तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री। कई चाइल्डहुड सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं पेशेंट के कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल इलनेस, एल्कोहलिज्म और सिफिलिटिक मायाज़म बहुत रन कर रहा होता है, और उसी की वजह से पेशेंट जो है वो अपने चाइल्डहुड में उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस रेमेडी में डेवलप होते जाता है। अब आते हैं पॉइंट पे, मेंटल डिटीरियोरेशन। मेंटल डिटीरियोरेशन का मतलब क्या है कि मेंटली वो जो पेशेंट है उसका एकदम बंद हो चुका है, इतना कन्फ्यूजन है कि वो यूज़ ही नहीं कर सकता है अपना माइंड, और जिस तरीके से उसको यूज़ करना है वो वैसा सोच भी नहीं सकता है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें है कन्फ्यूजन। फीमेल ऐसा कंप्लेन करती है कि वो कुछ भी सोच ही नहीं सकती, सीधा सादी एकदम चीज़ होती है वो भी वो सोच नहीं सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सही शब्द को ढूंढने के लिए, वो भी लिखने के लिए या तो फिर बोलने के लिए। अकॉर्डिंग टू J.T. Kent हम अगर देखें तो इनएबिलिटी टू फॉलो अ ट्रेन ऑफ थॉट मेक्स मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये बहुत खास सिम्टम है एल्यूमिना का। कई बार ऐसा पेशेंट बोलता है कि मैं एक फॉल्टी कंप्यूटर की तरह हूँ। इसका मतलब ऐसा है कि पुराने ज़माने का मैं कंप्यूटर है, वो कैसा होता है कि एक प्रोग्राम चल रहा है, अचानक से वो बंद हो गया, फिर से उसको स्टार्ट किया तो फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, जो भी पुराना डेटा था वो चला गया। पेशेंट भी ऐसा ही बोलेगा कि मैं अचानक इतना कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि जो बात करना चाहता हूँ या जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता, और अचानक से मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और थोड़ी देर बाद मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है कि मैं क्या बात कर रहा था या कर रही थी। अगर चाइल्ड की बात करें तो एल्यूमिना चाइल्ड जो होता है वो लर्निंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको। स्पीच और राइटिंग, वो दोनों चीज़ों में उसका डिफरेंस रहता है। और कई बार उसके पेरेंट्स और या फिर टीचर से हम बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो डल है या ऐसा कुछ, लेकिन वो ऐसा बताएंगे कि एल्यूमिना जो चाइल्ड है वो चाइल्ड एकदम ड्रीमी रहता है, कोई सपने देख रहा हो या ऐसा कुछ। लेकिन जनरली हम अगर ज़्यादा ऑब्जर्व बराबर तरीके से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक ड्रीमीनेस में नहीं जी रहा है। उसका दिमाग ही इतना कन्फ्यूज्ड है, इतना कन्फ्यूजन में चल रहा है कि जिसकी वजह से उसकी डिफ़िकल्टी हो रही है लर्निंग और सारी चीज़ों में, उसके मेंटल प्रोसेस पे। और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है। और ये दोनों की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, जितना मेंटल एफर्ट वो दे सकता था उससे भी कम देने लगता है, और क्लियर जो होना चाहिए थॉट प्रोसेस वो और भी डिटेरियोरेट होता है। ये था मेंटल डिटेरियोरेशन। अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो है लॉस ऑफ सेल्फ। इसमें लॉस ऑफ सेल्फ क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी एक फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है, और दूसरा ऐसा है कि चाइल्ड जो है उसको पहले से ही ऐसा बताया जाता है कि तुझे कुछ पता नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और यही सारी चीज़ें उसमें डेवलप करके क्या हो जाती है, इररिज़ोल्यूशन, टिमिडिटी एंड फियर।
ये तीनों तीन चीज़ें इसमें डेवलप हो जाती है। हम देखें अगर पेरेंट्स की साइड से, तो फैमिली हिस्ट्री में कैसा होता है कि वो अपने बच्चे को हमेशा रोक टोक करेंगे, कंट्रोल करना सिखाएंगे और हमेशा अपने बच्चों को ऐसा ही बोलेंगे, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता है, यू आर नो वन, यू नो नथिंग, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और दूसरी बात अगर देखें तो चाइल्ड खुद ऐसे स्टेज में डेवलप हो जाता है ये सब चीज़ों के लिए बाद, उसको क्या होता है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे ये भी नहीं पता मैं खुद हूँ कौन, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे डिपेंडेंट रहना चाहिए अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स पे या तो फिर अपने पार्टनर पे। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इररिज़ोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है इनडिसीजन। ये डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसकी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं है। पेरेंट्स का कंट्रोल ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाइल्ड जो है वो अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाता है और उसके वजह से एक इम्पल्सिव में भी आ जाता है। जो वायलेंट वाला जो फीचर है वो भी इसी की वजह से डेवलप होता है। और कई बार तो हम अगर पेशेंट को पूछे तो ऐसा भी होता है, पेशेंट बताता है कि रात को नींद नहीं आती है, इनसोम्निया। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो सोच ही नहीं सकती है, डिसाइड नहीं कर सकती है कि मुझे ये करना है या वो करना है। और वो इतना फास्टिडियस हो जाती है इसकी वजह से कि वो ऐसा सोचती है कि मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कोई मुझे ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसका जो टॉपिक होता है जिसके बारे में वो सोच रही है, इनडिसिसिव होती है, वो टॉपिक भी बहुत छोटा होता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है उसकी लाइफ में, लेकिन उसका दिमाग ही इतने कन्फ्यूजन वाले स्टेज में चल रहा होता है जिसकी वजह से उसको इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। कई बार पेशेंट ऐसा बताता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इट्स लाइक आई एम नॉट हियर। हनीमैन सर ने क्रोनिक डिजीज़ वाली बुक के अंदर भी ऐसा दिया हुआ है कि व्हेन ही सेज एनीथिंग ही फील्स एज इफ़ अनदर पर्सन हैज़ सेड इट। वो हमेशा ऐसा सोचता है कि मैं एक थर्ड पर्सन हूँ और ये जो मेरी बॉडी है वो जो भी कुछ बोल रहा है वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई दूसरा बोल रहा है। कई पेशेंट्स ऐसा भी बताते हैं कि वो ये पूरी दुनिया को एक ग्लास के पीछे से देख रहे हैं। वो ये दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक पीछे की थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे हैं। और इसी चीज़ को हम कहते हैं आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। ये भी एल्यूमिना के अंदर बहुत प्रेजेंट होती है, क्योंकि चाइल्ड को फैमिली हिस्ट्री और चाइल्ड की पास्ट हिस्ट्री, जब चाइल्ड वाले स्टेज में था तब से उसे ऐसा ही बताया जाता है कि तू कुछ है नहीं, तू कुछ जानता नहीं है। और ये सारी चीज़ों की वजह से उसमें ये सब डेवलप हो जाता है। और कई बार हम पेशेंट को ऐसा भी पूछेंगे कि आपकी पर्सनालिटी या नेचर कैसा है होम्योपैथिक केस प्रैक्टिसिंग की तरह से, तो पेशेंट ऐसा ही बताएगा कि मेरी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, मेरा कोई ऐसा रोल मॉडल ही नहीं है कि जो मेरे चाइल्ड में था, मुझे ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं गया है कि मैं किसी को रोल मॉडल बन के मतलब ऐसे चलूँ मेरी लाइफ में। और इतनी इसकी पर्सनालिटी जो है वो सप्रेस की जाती है कि जिसकी वजह से ये खुद ऐसा भूल ही जाता है कि मैं खुद एक हूँ, अलग से एक पर्सनालिटी डेवलप की जाए, ऐसा इतना सारा सप्रेशन होता है। और जिसकी वजह से ये बहुत ही कंफ्यूज्ड रहता है और उसकी वजह से इसकी जो पर्सनालिटी होती है वो एक शेप में नहीं आती है बराबर। अगर उसकी ये कंडीशन को आपको ज़्यादा बराबर से देखना हो तो इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, नम्ब करके नेम है उसका, आई बिकेम सो नम्ब, आप ढूंढ सकते हैं। ये सॉन्ग में भी ऐसा ही दर्शाया जाता है कि मैं ये सोसाइटी या तो फिर पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इतना दब गया हूँ या इतना सप्रेस हो गया हूँ कि मैं इतना नम्ब हो गया हूँ कि जी मुझे पता ही नहीं है कि मैं खुद कौन हूँ और मेरी क्या पर्सनालिटी है। ये इसमें फ़ीचर देखा जाता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो वो है डिप्रेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस। एल्यूमिना के अंदर बहुत पावरफुल इमोशंस होते हैं, एंगर और एंग्जाइटी भी बहुत पावरफुली डेवलप होती है। और कई बार इसके अंदर मूड चेंजिएबल वाला फीचर भी दिखता है। कई बार पेशेंट को हम देखेंगे तो बहुत रो रो के अपने सिम्टम्स दिखाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नहीं रोता है, उसकी खुद की बात इतनी पेनफुल हो या कुछ भी हो फिर भी वीपिंग नहीं दिखती है, बट वो सिंपली एकदम विड्रॉ कर लेता है, साइलेंस वाली कंडीशन में चला जाता है। और साइलेंस वाली कंडीशन में अगर पेशेंट चला जाए, वीपिंग ना करे और ब्रूडिंग कांस्टेंट रहे, तो उसमें नेट्रम और ऑरम ये दोनों रेमेडीज़ भी आती है। एलुमिना की अगर हम बात करें तो ये एक फ़ीमेल रेमेडी है और इसका जो मूडीनेस वाली जो कंडीशन है वो मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा चेंज होती है। बहुत एग्रेशन आ जाता है, बहुत सैडनेस, डिस्पेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और कई बार तो ऐसा फियर भी आ जाता है कि वो मैं खुद को कुछ कर ना बैठूँ, ये वाली कंडीशन भी आ जाती है। कैंट सर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सीइंग ब्लड और अ नाइफ शी हैज़ हॉरिड थॉट्स ऑफ किलिंग हर सेल्फ दो शी अबॉर्स द आइडिया।
इसका मतलब यही है कि कोई भी जगह पर ब्लड या फिर नाइफ देखेगी तो उसका ऐसा ही होगा कि खुद को मार डालूँ, किल करने की टेंडेंसी हो जाती है। भले उसका वो थॉट चेंज करने की भी कोशिश करे, लेकिन ये आइडिया उसके दिमाग में रहता ही है। और इसी वजह से और एक चीज़ डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं वायलेंस वाला फीचर। अगर होम्योपैथिक प्रैक्टिस पे ऐसा पेशेंट आएगा तो वो हमेशा क्वाइट और एकदम जेंटल पर्सन रहेगा। हम उसे देख के ऐसा नहीं बता सकेंगे कि उसके एक वायलेंट साइड भी है। लेकिन जैसे जैसे पता चलेगा पेशेंट को कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये सब नॉर्मल है, ऐसी कोई चीज़ें ऐसी कोई होती नहीं है कि डॉक्टर ऐसा शॉकिंगली उसको देखेगा या जज करेगा, तो फिर वो अपने ऐसे वायोलेंट साइड जो मर्डरस इम्पल्सिस है वो बराबर बताएगी। और यही चीज़ें हम देखते हैं दूसरी दो रेमेडीज़ में, हायोसाइमस और प्लेटिना। ये दोनों रेमेडीज़ में भी ऐसा ही होता है कि एक सस्पिशन तो होता है, वो खुद को ऐसे बताती नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी सेक्सुअल एंड वायोलेंट इम्पल्सिस प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह एल्यूमिना में भी ऐसा है कि उसको ऐसा फील होगा कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ शौक जैसा आया, ऐसा कुछ मुझे जज नहीं करेंगे, तब वो धीरे धीरे अपने वायलेंट थॉट्स जो है वो बाहर बताएगी। और वायलेंट थॉट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली क्या होता है, कटिंग, स्टैबिंग, ये सारी चीज़ें दिखती है, जिसके अंदर सुसाइडल एंड होमिसाइडल ये दोनों टेंडेंसी होती है। और ये वायलेंटनेस की वजह से एक फ़ियर भी डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें, एक फ़ियर, कितने सारे टाइप्स के फ़ियर होते हैं, तो फ़ियर ऑफ इंसेनिटी, फ़ियर ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी, फ़ियर ऑफ होमिसाइडल इम्पल्सिस, ये सारी चीज़ें दिखती है। कई बार ऐसा होता है कि फ़ियर ऑफ मीटिंग पीपल, फ़ियर ऑफ गोइंग इन ग्रुप, ये सारी चीज़ें दिखती है। फ़ियर ऑफन लीड्स टू इंसोम्निया, कई बार इंसोम्निया हो जाता है, इतना ऑब्सेसिवली थॉट्स होते हैं, इतना वरिंग होता है इनके अंदर कि वो रात को सो भी नहीं सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि फ़ियर ऑफ फेलियर भी देखा जाता है, क्योंकि ये एक मिनरल रेमेडी है। तो फ़ियर ऑफ फेलियर, फ़ियर ऑफ गेटिंग ह्यूमिलिएटेड बिकॉज शी डिडंट बिकम परफेक्ट, ये सारी चीज़ें दिखती है। लास्ट फीचर आता है कंट्रोल का। कंट्रोल की एक बात करें तो ये बहुत बड़ी एक थीम है। कंट्रोल में हम अगर देखेंगे तो इसको हमेशा अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए। ये कंट्रोल कहाँ से आया, उसके पेरेंटल हिस्ट्री की वजह से आया। पेरेंट्स ने इतना कंट्रोल इसमें डाल दिया है कि ये अपने बॉडी को, लिम्स को, इम्पल्सिस को, या तो फिर कोई भी चीज़ का कंट्रोल खोने से भी ये डरती है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। और ये सारी चीज़ों की वजह से इसके मेंटल्स पे अगर हम देखें तो एक इनडिसिसिवनेस होती है और एक डिपेंडेंसी आ जाती है। एक सिम्टम आता है इसमें वीक विल, इसकी खुद की कोई व्हील नहीं होती है, बहुत वीक होती है। और ये उसके फिजिकल्स पे भी दिखती है कि इसके मसल्स जो होते हैं वो एकदम बैलेंस के बाहर चले जाते हैं, बराबर प्रॉपरली मूव नहीं करते, वर्क नहीं करते, कंट्रोल नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें दिखती है। जैसे हमने बात की कि ये मिनरल है, और मिनरल जो होता है उसमें एक फास्टिडियसनेस हमेशा दिखती है। तो ये एक ऐसा आदमी होगा जिसके अंदर खुद की आइडेंटिटी एब्सेंट है और ये फास्टिडियस है, और ये हमेशा ऐसा ट्राई करेगा कि मैं परफेक्ट ही करूँ, और वो भी दूसरे के अकॉर्डिंगली, कि उसको ऐसा लगता है कि या मेरे बॉस को ऐसा लगता है तो मुझे ये काम एकदम परफेक्टली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी नौकरी चली जाएगी, या फिर मुझे लोग मजाक उड़ाएगा मेरा, ह्यूमिलिएट करेंगे मुझे। ये वाली चीज़ें इसमें दिखती है। रूब्रिक्स की अगर बात करें, 3 रूब्रिक में इसकी पूरी रेमेडी डेवलप हो जाती है। एक है टिमिडिटी अल्टरनेटिंग विथ एश्योरेंस। हमने जैसे देखा था कि मेंटल कन्फ्यूजन ही इतना है, मतलब इन डिफरेंस इतना हो जाता है इसकी वजह से कि इरिजोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ये सोच भी नहीं सकता है कि उसको क्या करना क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट उसका देखिए अगर रूब्रिक्स, तो ऑब्स्टिनेट रेजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, हमेशा रेजिस्ट ही करेगा, क्योंकि उसको ऐसा होता है कि कोई मुझसे कहेगा तो मुझे परफेक्शन या तो फास्टिडियस होकर मुझे सब करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे, ये दिखता है। और अगर चाइल्ड की बात हम करें तो एल्यूमिना एक ख़ास रेमेडी हम दे सकते हैं ऐसे चाइल्ड्स में जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, चिल्ड्रन। इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लेफ़्ट हैंडेड जो चाइल्ड होते हैं, जो लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, उनको हमेशा अपने बच्चों को उसके पेरेंट्स ऐसा फोर्स करते हैं कि तू राइट हैंड से लिख, मतलब ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है, राइट हैंड से ही हमेशा लिखना चाहिए। और ये सारी चीज़ों की वजह से उसकी एक आइडेंटिटी जो होती है वो लॉस होती है, साथों साथ कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है कि उसको ऐसा ही होता है कि वो लेफ़्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड, उसको कुछ डेवलप ही नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स पे भी बहुत डिपेंडेंट हो जाता है, और एक टिमिडिटी आ जाती है उसके अंदर, और इनडिसिसिवनेस आ जाती है। तो ये थी एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना में बात करें हम एंटीसिफिलिटिक फीचर्स के बारे में,
तो जो मैंने पहले रेमेडीज़ बताई थी सिफिलिनम, मर्क्यूरियस और ऑरम, वो तीन भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिफिलिनम की अगर हम बात करें तो होपलेस हो जाता है पेशेंट, टोटल एब्सेंस ऑफ होप प्रेजेंट होती है। और फाटक सर ऐसा मेंशन करते हैं, होपलेस डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, टोटली होपलेस हो जाता है, एक डेथ और डिस्ट्रक्शन वाली कंडीशन पे आ जाता है। सुसाइडल, होमिसाइडल, ये दोनों टेंडेंसी इसमें भी प्रेजेंट होती है, सिफिलिनम में भी। दूसरी रेमेडी है मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस ऐसी रेमेडी है कि वो खुद के इंडिपेंडेंस के बारे में सोचता है, कि उसका एक एसेंशियल उसे चाहिए, उसको ऐसा है कि मेरी एक ख़ास चीज़ किसी ने छीन ली है। इसकी वजह से ये एक रिवॉल्यूशनरी बन जाते हैं, जैसे कि मेरी ये चीज़ मेरे पास नहीं है अभी, तो मुझे लड़नी पड़ेगी, मैं एक रिवॉल्यूशनरी बन जाता हूँ। और इसी वजह से वो सोसाइटी या तो फिर रिलीजियस फीलिंग्स, ये सारी चीज़ों के आधार पे अपना रिवॉल्यूशन दिखाता है। और इसी की वजह से इसके अंदर होमिसाइडल और सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और थर्ड जो रेमेडी है वो है ऑरम। ऑरम तो आपको पता ही होगा, सुसाइडल टेंडेंसी के लिए बहुत खास रेमेडी है सिफिलिटिक माइज़म की। और लास्ट में अपनी एल्यूमिना, जिसके अंदर आइडेंटिटी लॉस प्रेजेंट है, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी ली जाती है सिफिलिटिक, अल्कोहलिज्म वाली फैमिली हिस्ट्री या तो कंट्रोल वाली फैमिली हिस्ट्री की वजह से। और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है उसकी वजह से, चाइल्ड के डेवलपमेंटल जो ईयर्स होते हैं उसकी वजह से वो एक एल्यूमिना पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। एक बार जिस्ट देख लेते हैं। एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से बनती है, एंटी सिफिलिटिक है। मेंटल इंस्टेबिलिटी बहुत दिखती है, मेंटल डिटेरियोरेशन, कन्फ्यूजन वाला स्टेज ऐसा होता है, इनडिसिसिवनेस, लॉस ऑफ सेल्फ, मैं दूसरा पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ऐसा फील होता है। डिप्रेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स प्रेजेंट होते हैं, मूड चेंजिएबल होता है इसका। इम्पल्स सुसाइडल और होमिसाइडल होता है, कोई भी अगर नाइफ या ब्लड देखेगी तो उसका ऐसा ही होता है कि खुद को स्टैब कर लो या कट कर लो। वायलेंट फीचर इसमें बहुत दिखता है। और लास्ट में फीचर था वो था कंट्रोल का, कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा कंट्रोल बनाए रखूँ, किसी के सामने ह्यूमिलेट ना हूँ। और ये मिनरल वाली जो फास्टिडियसनेस थी वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये थी हमारी मटेरिया मेडिका की एक रेमेडी, एल्यूमिना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करें। थैंक यू।